सर्वप्रथम रामनवमी की शुभकामनाएं। आइए देखते हैं 26 मार्च 2026 के न्यूज आर्टिकल्स। ईरान में चल रहे वार के कारण पूरे विश्व भर में एनर्जी क्राइसिस देखा जा रहा है, जिस कारण यूएस पे भी प्रेशर आ रहा है कि वार को रोको। अब यूएस ने ईरान को प्रपोजल दिया है कि वार खत्म हो जाएगा और साथ ही सैंक्शन में भी रिलीफ मिलेगा, लेकिन बदले में ईरान को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करना है। इस प्रपोजल को ईरान ने ठुकरा दिया है और वार खत्म करने के लिए ये अपनी 5 शर्तें इन्होंने रखी है, जो कि है कंप्लीट हॉल्ट टू एग्रेशन एंड असैसिनेशन। सेकेंड है कॉन्क्रीट मैकेनिज्म टू प्रिवेंट फ्यूचर अटैक्स। थर्ड है पेमेंट ऑफ वार डैमेजेस एंड रिपेरेशंस। फोर्थ एंड टू फाइटिंग ऑन ऑल फ्रंट्स। और पांचवा रिकॉग्निशन ऑफ सोवरेनिटी। जिस प्रकार दोनों तरफ के एडमेंट स्टैंड है, एनर्जी क्राइसिस की समस्या अभी बढ़ता ही दिख रहा है। मोहम्मद सईद नूरी ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया अगेंस्ट 28 जनवरी गाइडलाइंस ऑन प्लेइंग वंदे मातरम इन फुल एट पब्लिक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस एडवाइजरी के बाद जो नहीं गाएगा उसके अगेंस्ट इस एडवाइजरी में ना तो कोई पिनल एक्शन की बात कही गई है, ना ही कोई एडवर्स एक्शन के बारे में बात बोली गई है। तो फिर ये डिस्क्रिमिनेशन कैसे हो गया और इसमें क्या लॉ एंड ऑर्डर वाली बात हो गई। और साथ ही बोला है कि वंदे मातरम एडवाइजरी इज नॉट अ थ्रेट टू कन्फर्म। 1950 में आप देखें तो प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी ने उस टाइम भी कंट्रोवर्सी खत्म किया था, सेइंग जन गण मन विल बी अ नेशनल एंथम और वंदे मातरम जो है वो नेशनल सॉन्ग होगा। लेकिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद आर्टिकल 51A में सिर्फ नेशनल एंथम का ही जिक्र किया गया। आईआईटी गांधीनगर ने स्टडी किया है और पब्लिश्ड रिकॉर्ड को देखे तो कावेरी नदी की सिचुएशंस काफी डिग्रेड होती दिखती है। 1951 से 2012 के बीच में कावेरी नदी के फ्लो में 28% तक की कमी आई और आने वाले 25 सालों में इसकी सिचुएशन ऐसी एक्सपेक्टेड है कि आप इसे रिवर भी नहीं बोल पाओगे। उड़े देश का आम नागरिक उड़ान। 2017 में उड़ान स्कीम लॉन्च हुई थी फॉर मेकिंग एयर ट्रेवल अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल फॉर कॉमन सिटीजन। इसमें 663 रूट्स जो लॉन्च की गई थी कनेक्टिंग स्मॉलर सिटीज, उसमें से 327 रूट्स डिसकंटिन्यू हो चुकी और अब सेंटर ने सब्सिडी पीरियड को 3 साल से 5 साल तक एक्सटेंड किया है और गवर्नमेंट इसके लिए 28,000 करोड़ का हेल्प करेगी। भारत देश ने पेरिस एग्रीमेंट के अंदर क्लाइमेट प्लेज लिया था, जिसमें क्लाइमेट रिलेटेड टारगेट्स को अचीव करना होता है। 2025 में भारत को अपडेटेड एनडीसी मतलब नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन इशू करना था और G20 देशों में सिर्फ इंडिया और अर्जेंटीना ही है जिन्होंने 31 दिसंबर 2025 तक ये अनाउंस नहीं किया था। अभी इसको अपडेट किया जा चुका है और प्लेस लिया गया है कि बाय 2035 60% ऑफ इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटी विल कंप्राइज फॉसिल फ्यूल्स। 2020 में गलवान क्लैश के बाद पेट्रोलिंग काफी बढ़ा दी गई है अलोंग एलएसी और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा इशूड 2024-25 एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अप्रैल से दिसंबर 2024 में 4503 पेट्रोल्स कंडक्ट हुए, मतलब कि 500 पेट्रोल्स पर मंथ। नाइस। हमने पहले के आर्टिकल्स में देखा था कि काफी प्रोटेस्ट के बाद एक अमेंडमेंट अप्रूव हुई थी जिसमें कि काउंसिल पॉल्स के इलेक्शन में एसटी ही चुनाव लड़ पाएंगे। अब लेकिन इनका नया डिमांड स्टार्ट हो गया है कि नॉन ट्राइबल्स को वोटिंग भी ना करने दिया जाए। छत्तीसगढ़ में 18 माओइस्ट ने सरेंडर किया है, जिनपे देखे तो कंबाइंड 87 लाख का इनाम घोषित था। इनमें से माओइस्ट कमांडर पपा राव का भी नाम है, जिसपे कि 25 लाख का बाउंटी था। यूनियन कैबिनेट ने IVFRT स्कीम मतलब इमिग्रेशन वीजा फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग, इस स्कीम को 5 साल के लिए एक्सटेंशन का अप्रूवल दिया है विद अ बजट आउटले ऑफ 1800 करोड़। इमिग्रेशन का मतलब हुआ जो फॉरेन से इंडिया में आ रहे हैं। IVFRT 100% कॉन्टेक्टलेस वीजा प्रोसेस प्रोवाइड करता है
and it is made for the ease of immigration, visa issuance and registration of foreigners in India. और यूएन ने अफ्रीका स्लेव ट्रेड को डिजिग्नेट किया है एज अ ग्रेवेस्ट क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। इस रेजोल्यूशन के फेवर में 123 देशों ने वोटिंग की और 3 देश अगेंस्ट ने भी वोटिंग करी है, जिसमें कि यूएस भी शामिल है। साथ ही 52 देशों ने एब्सटेन किया है इन वोटिंग। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ।